कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि क्या WWE AEW कंपनी को खरीद सकती है, क्योंकि उनकी हालत तो फिलहाल काफी खस्ता चल रही थी। हाँ, जब तक ये वाली फोटो सामने नहीं आ गई सोशल मीडिया पे, जैसे कि दिखाया तो ऐसा गया कि भाई कोई लीक पिक्चर है जिसमें कि टोनी खान और शेन मैकमैन आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखो, जो भी बोलो, टोनी भैया हैं तो शातिर, उनको पता है टेंशन ली कैसे जाती है सोशल मीडिया पे। या तो WWE को किसी भी तरह से ट्रोल कर दो या फिर ऐसी कुछ तरकीबें निकाल लो। खैर, ये वीडियो इस बारे में नहीं है, ये वीडियो इस बारे में है कि अब जब हमें लग रहा था कि यार AEW को तो डाउनफॉल हो क्या रहा है, हो चुका है, वो अपने शोज पे ऑडियंस फिल अप नहीं कर पा रहे हैं, टिकटें नहीं बिक रही हैं, WWE के पुराने रेसलर साइन करके रखे हैं जिनकी एज होती जा रही है, वो रिटायर होते जा रहे हैं, और जो न्यू रेसलर्स AEW वाले बिल्ड कर रहे हैं उनका भी एंड गोल WWE है। यहाँ पे एक बार AEW में थोड़ा नाम वाम बना ले ताकि WWE की नजरें हम पे पड़े और वो हमें इवेंचुअली साइन कर ले। तो अगर इस ट्रैक पे चलेंगे तो कब तक टिकेंगे? लेकिन वो सारी चीजें मुझे लग रही थी जब तक ये वाली पिक्चर सामने नहीं आई। एंड अगर इन दोनों पार्टीज की बीच डील साइन हो जाती है ना, तो शेन मैकमैन काफी ज्यादा बिजनेस माइंडेड बंदे, उनको पता है कि कंपनी को रन कैसे किया जाता है, क्योंकि करंटली AEW बिल्कुल WCW वाले ट्रैक पे चल रही थी और शेन मैकमैन तो WWE के पार्ट रहे हैं इतने सालों तक, उनको पता है कि कैसे चीजें चलती हैं। तो वो सारी लैकिंग चीजें फिक्स कर सकते हैं AEW में, क्योंकि AEW के पास सच में एक बहुत तगड़ा रोस्टर है। अगर उन सब रेसलर्स को सही वाला पुश मिल गया तो वो उस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं वो हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे अभी। तो वही रेसलर्स मैं आपको अभी बताऊंगा जो कि फॉर्मर WWE रेसलर्स हैं और वो पूरा गेम समझते हैं WWE का, कि वो किस तरह दिमाग चलाती है, किस तरह चीजें रन करती है, जो कि AEW को ग्रो करने में फायदा दिला सकता है बहुत हद तक। और यही वो रेसलर्स हैं जिन्हें की WWE को जल्दी से जल्दी वापस ले आना चाहिए अब कंपनी में। और हाँ, मैं उन रेसलर्स की बात नहीं करूंगा जो कि ऑलरेडी एज्ड सुपरस्टार्स हैं, जैसे कि हमारे एडम कॉपलैंड एज हो गए, वैसे क्रिश्चियन केज, क्रिस जेरिको, बिग शो, इवन ब्रायन डेनियल्सन भी, क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है अब WWE में। ये अब एज ए रेसलर तो कंट्रीब्यूट करने नहीं वाले वैसे भी, तो फायदा नहीं कि मैं बस हाइपोथेटिकली आपको सबके नाम बताता जाऊं जो पुराने WWE सुपरस्टार्स हैं, करंटली AEW सुपरस्टार्स हैं, जिन्हें की WWE को वापस ले आना चाहिए, जो कि फर्दर WWE को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्यूचर स्टार्स बिल्ड करने में, आगे कंपनी को ग्रो करने में, जैसी WWE भी पीक पे चल रही है वो पीक मेंटेन करने में। और इसमें पहला नाम है केनी ओमेगा का। वैसे तो आप सबको पता होगा ही, लेकिन फिर भी अगर एक दो इक्का दुक्का है कोई जिसको नहीं पता कि यार केनी ओमेगा ऑलरेडी WWE सुपरस्टार रह चुके हैं, ये वही है, पहचाना? तो हाँ, एक टाइम पे ऑलमोस्ट एक WWE सुपरस्टार बन चुके थे। WWE को उसी टाइम इनका पोटेंशियल देख लेना चाहिए था, क्योंकि WWE की तो सच में आईसाइट इतनी खतरनाक है, वो जिस भी रेसलर पे नजर डालते हैं कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है, वो सच में कुछ ना कुछ करता है। ये हम कब से देखते आ रहे हैं, 90s के टाइम से। पता नहीं उनसे केनी ओमेगा जैसा टैलेंटेड बंदा कैसे छूट गया, बट अब जब केनी ओमेगा ऑलरेडी इतने ज्यादा पॉपुलर है प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट पे आता है AEW के साथ, उसी वक्त जैसे तैसे WWE को उन्हें वापस लाने की कोशिश में लगी जाना चाहिए। और इन्हीं की तरह नेक्स्ट रेसलर है क्लॉडियो एंटोनियो सिजारो, या फिर सिर्फ सिजारो के नाम से जानते थे आप इन्हें WWE में। भाई, इस बंदे ने 10 से 12 साल दिए कंपनी में और पूरे अपने WWE करियर में सिर्फ एक रेसलमेनिया सिंगल्स मैच लड़ा है। इससे आप समझ सकते हो कि WWE को कितनी कदर थी इनकी। लेकिन इन्हें जितना भी टीवी टाइम मिलता था, जितना भी कंट्रीब्यूट कर पाते थे, उसमें ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस देते थे ना, जो कि शायद WWE के सो कॉल्ड टॉप गाइज भी न दे पाए। जब उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट एक्सपायरी डेट के नजदीक नहीं आ गया, तब तक WWE ने उन्हें अच्छे से पुश नहीं दिया। लास्ट टाइम में कुछ कुछ देने लगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई, क्लॉडियो या फिर सिजारो, आप जो भी बोलना चाहो, उन्हें समझ आ गया था कि भाई WWE के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हूं, तो इससे अच्छा है कि मैं चला जाऊं, एक नाम बनाऊं, ताकि WWE की नजरें वापस से मुझ पे पड़े कि नहीं यार, ये बंदा हमने गलत निकाल दिया। एग्जैक्टली सेम विद द नेक्स्ट रेसलर एडम कॉल। देखो, एडम कॉल NXT में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। अगर आपने देखा होगा, आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जब भी WWE छोड़ के जा रहे थे ना, तो WWE ने हाँ अपनी तरफ से ट्राई तो बहुत ज्यादा की थी। इवन विंस मैकमैन के साथ इनकी एक 1-on-1 मीटिंग भी हुई थी, जिसमें कि सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डिस्कस किया गया था कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये वो बहुत कुछ एडम कॉल ने खुद ही बताया था इस बारे में। लेकिन बात लास्ट में बन नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम विंस मैकमैन कंट्रोल में थे और एडम कॉल को कहीं ना कहीं समझ आ रही थी चीजें कि यार NXT से जिसको भी बुलाते हैं उसको कुछ अच्छा सा रन नहीं मिलता WWE में। वो रीजन बना एडम कॉल का WWE को छोड़ के AEW में जाने का। हाँ, एक और रीजन था कि उनकी वाइफ भी वहीं पे, वाइफ है कि गर्लफ्रेंड है पता नहीं, पर हाँ, अब जब WWE का क्रिएटिव कंट्रोल ट्रिपल एच के पास है, जो कि उस टाइम पे NXT चलाते थे, एडम कॉल को पसंद भी थे, तो अब तो भाई जैसे ही एडम कॉल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर पे आ जाए, ट्रिपल एच को खुद कॉल करके उन्हें बुलाना चाहिए। एंड सिमिलरली उन्हें एक और बंदे को कॉल करना चाहिए जो कि शायद थोड़ा टफ फेज से भी गुजर रहे हो यार, अभी डाइवोर्स हुआ है। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट मीरो या रूसेव, जो आप बोलना चाहो यार। इनको इतनी अच्छी स्टोरी लाइंस का ये पार्ट रहे WWE में। रूसेव डे की तो ऐसी मूवमेंट आई थी, पर ना भाई, जो ऑटोमेटिकली ओवर हो रहा है क्राउड में, WWE उसको पुश क्यों देगी? वो तो उनको पुश देने में लगे थे उस टाइम पे, जिनको की क्राउड से वैसे ही हिट मिल रही थी। WWE ने एक टैलेंटेड गाय को वेस्ट किया, सीधी सी बात। लेकिन अभी भी इनमें काफी दम है भाई, काफी अच्छी सी स्टोरी लाइंस का पार्ट हो सकते हैं। आप इमेजिन करो अभी के रोस्टर के साथ कितनी अच्छी फ्यूड्स दे सकते हैं ये। अरे अच्छी फ्यूड से याद आया, नेक्स्ट नाम मैं आपको बताता हूँ, जो कि है बड़ी
मैथ्यूज का। रिया रिप्ली के अभी ये हस्बैंड बने, बहुत टाइम से बॉयफ्रेंड है। सोचो एक बार के लिए, बस आप सोचो कि ये WWE का पार्ट बन जाते हैं और जजमेंट डे वाली स्टोरी लाइन में इंसर्ट हो जाते हैं। भाई साहब, जे उसो रिया रिप्ली के पीछे डोमिनिक ने बिट्रे कर दिया है, बड़ी मैथ्यूज भी आ जाएंगे। ओ हो। अगर हमें GTA 6 से पहले ये देखने को मिल जाता तो और क्या चाहिए जिंदगी में। फिर डेफिनेटली WWE को वापस लाना चाहिए। इनको बहुत बुरी तरह से निकाला गया था और ऐसे एक और बंदे को बहुत बुरी तरह से निकाला गया था, हु इज मलाकी ब्लैक, जिन्हें कि आप शायद एलिस्टर ब्लैक के नाम से जानते थे WWE में। बहुत कुछ क्रीपी सी स्टोरी लाइन का पार्ट होने वाले थे WWE में। इवन इन्हें भी नहीं पता था कि ये निकाले जाने वाले हैं। ये तो प्रेपरेशंस कर रहे थे, खुद ही बताया इन्होंने, क्योंकि खुद भी जाना नहीं चाहते थे। कौन ही जाना चाहता है WWE जैसी कंपनी से। ये तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे मेन रोस्टर पे, लेकिन निकाल दिया। उस टाइम ट्रिपल एच नहीं थे ना, ट्रिपल एच होते तो वो नहीं जाने देते, क्योंकि सच में एलिस्टर ब्लैक में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था। ये जो कैरिन क्रॉस वाला कैरेक्टर है ना, एडम कोल्स वैसे कैरेक्टर में वैसी फ्यूड्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं भाई। मैं तो बोलता हूँ व्हाइट सिक्स के अगेंस्ट कितना अच्छा काम करेंगे। और जैसे हम सोचते हैं ना अभी कि यार ब्रॉन स्ट्रोमन का कुछ नहीं हो रहा है, ओमस का कुछ नहीं हो रहा है, तो WWE वालों लाओ ना कीथ ली को वापस। उन्हें वापस लाओगे तभी तो कुछ होगा। स्ट्रेंथ के साथ ऐसी एजिलिटी वाले रेसलर को निकाल दिया आपने, पता नहीं क्या ही सोच रहे थे। आई नो WWE ज्यादातर हैवी वेट्स पे इतना रिलाय नहीं करती है आजकल, बट यार अभी के टाइम पे जो WWE के पास हैवी वेट्स है ना, वो सिर्फ हैवी वेट्स नहीं है, वो हैवी वेट्स होते हुए भी काफी एथलेटिक है यार। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। और हाँ, एथलेटिक से याद आया यार, पाक या पैक क्या बोलते हैं इनको, नेविल यार, मेरे लिए तो वो नेविल है। उन्हें भी WWE को वापस लाना चाहिए भाई। रिकोशी को आपने जाने दिया, नेविल जैसे सुपरस्टार को एक टाइम पे जाने दिया था। बहुत ही कम ऐसे मस्कुलर हाई फ्लैट्स मिलते हैं। कितना अच्छा था यार इनका द मैन दैट ग्रेविटी फॉरगॉट वाला कैरेक्टर। एंड इनसे नेक्स्ट अब जो नाम है वो है MJF का। ये तो आज नहीं तो कल यार WWE में आ ही जाने वाले। नहीं आते तो खींच के ले ही आना चाहिए ट्रिपल एच को दो, क्योंकि MJF में जितना पोटेंशियल है ना, वो शायद जितने मैंने आपको नाम बताए उन सब में भी नहीं है। इनके बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा नहीं करेंगे। और वैसे लास्ट जिसका नाम है उनके बारे में तो हम ऑलरेडी अगेन काफी ज्यादा बार बात कर चुके हैं। डेफिनेटली जॉन मॉक्सली की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं, मुझे पता है। ये तो भाई 2027-28 में आ ही जाने चाहिए, तभी हमें फाइनली रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 44 के मेन इवेंट में। खैर यही थे वो सारे सुपरस्टार्स, लेकिन मेल सुपरस्टार्स, थोड़ी सी फीमेल सुपरस्टार्स मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। 5 ऐसी फीमेल रेसलर्स भी हैं AEW के रोस्टर पे, जो कि इंडस्ट्रियल बूम ला सकती है प्रो रेसलिंग वर्ल्ड में। नंबर 5 पे नाम है टोनी स्टॉर्म का, जो कि करंटली AEW की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है। 4th रेसलर है एथीना, एमोन के नाम से आप जानते होंगे WWE में। ऑल्दो उस टाइम पे इन्हें इतना ज्यादा पुश नहीं दिया गया, बट यार बहुत खतरनाक रेसलर है ये। 3rd वन इज सराया या फिर पेज, जो आप इन्हें बोलना चाहो। इनके बारे में मुझे पता, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते ही हो। नंबर 2 पे है एडम कॉल की वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी है, डॉक्टर ब्रिट बेकर। हाँ, अगर आपको पता नहीं था तो ये भी WWE की पार्ट रह चुकी है। इवन नाया जैक्स के साथ तो इनका मैच भी हुआ था यार मंडे नाइट रॉ पे, 2016-17 की बात है शायद। इतनी तगड़ी बंदी को आपने जाने दिया भाई अपनी कंपनी से, पता नहीं क्या ही सोच रहे थे। एंड नंबर 1 रेसलर ऑब्वियसली इट्स नन अदर देन मर्सिडीज मोने या साशा बैंक्स, जो आप बोलना चाहो। इनका तो WWE से जाने कुछ अजब तरह से हुआ था। मंडे नाइट रॉ पे मैच होने वाला था, पता चला कि भाई ये लड़ी ही नहीं, वहीं से बाय बाय कर दिया। और बाय बाय क्या किया, उसके बाद वापस ही नहीं आई। तो अब फाइनली पूरी लिस्ट खत्म होती है। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी, जिसमें कि मैंने ओरिजिनल ब्लड लाइन की रिफॉर्मेशन के बारे में बताया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।